नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। अपना जैसे अपन इलेक्ट्रिकल के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। अपन क्या क्या देख लेते हैं, अपन एक्टिव सोर्स और एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फिर अपन उसमें क्या देख लेता है, यानी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज अपना इसके बारे में रहने वाला है अपना अगला वीडियो, यानी अपना जो आज की नेक्स्ट क्लास है इसके बारे में रहने वाले, ठीक है। तो इसका अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानेंगे आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में क्या करने वाला है, बस लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि रेखीय तत्व और अरेखीय तत्व के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन बस रेखीय ग्राफ और अरेखीय ग्राफ किस प्रकार रिप्रेजेंट यानी किस प्रकार प्रदान करता है आपको, ठीक है। यानी एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो रेखीय ग्राफ और अरेखीय ग्राफ क्या करता है हमको प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने पास यानी कि जो लीनियर ग्राफ किस प्रकार होता है और नॉन लीनियर ग्राफ किस प्रकार का होता है देखते हैं अपन, ठीक है। अपने पास यानी जहां पर इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप यानी क्या हो, इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन हो वो किस प्रकार हो, यानी इस प्रकार हम इनपुट में जितना चेंज कर रहे हैं उसी अनुपात में क्या हो आउटपुट की वैल्यू चेंज हो, ठीक है। यानी आप जिस प्रकार यानी कि 2 गुना इनपुट किया उसी अनुपात में आउटपुट क्या हो 2 गुना हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक लीनियर ग्राफ प्रदान करेगा, ठीक है। यानी अपना इस प्रकार से बोल सकते हो कि जो नियम ओम के नियम का पालन करे वो क्या होगा, यानी कि लीनियर ग्राफ प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि ओम का नियम पालन करे, यानी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो तत्व ओम के नियम का पालन करे वो तत्व क्या कहलाता है, अपना लीनियर एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी जहां पर इनपुट और आउटपुट में क्या हो यानी लीनियर रिलेशनशिप हो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो लीनियर एलिमेंट किस प्रकार होता है, मान लो आपका रेजिस्टेंस हो गया, वो क्या करता है हमको लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अपना रेजिस्टेंस किस प्रकार हमको लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। मान लो आपने रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और उसमें कुछ वोल्टेज लगाया, ठीक है। मान लेते हैं अपन 10 वोल्टेज लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मानते हैं बस यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मान ली मैंने यहाँ पर 2 ओम मान ली, ठीक है। तो बस जिस वोल्टेज लगाया आपने तो इसमें क्या होगा, करंट का प्रवाह होगा। क्या होगा कि हमने वोल्टेज लगाया और लोड लगाया तो क्या होगा, करंट का प्रवाह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का प्रवाह हुआ तो बस करंट कितनी आई, तो अपन देखते हैं बस कि बस I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो I बराबर V/R होता है। तो V कितना है अपने यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस कितना एम्पीयर करंट है यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसमें यानी कि इसमें क्या बोला गया कि इनपुट में जितना चेंज करेगा उतना ही क्या हो आउटपुट में चेंज हो, ठीक है। यानी वैल्यू समान होने का मतलब नहीं है यहाँ पर कि हम लोग जितना गुना आप इनपुट में परिवर्तन कर रहे हो उतना ही गुना आप क्या हो यानी आउटपुट में चेंज करो। जिसमें मान लो आप 1/3 कर रहे हो उसका इनपुट का, वो तो आउटपुट में क्या हो उसका 1/3 हो जाए, ठीक है। जैसे आप इनपुट का 2 गुना कर रहे हो तो आउटपुट में क्या हो जाए उसका 2 गुना प्रभाव पड़े, तो क्या कहलाएगा आपका लीनियर रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 10 वोल्ट था तो यहाँ पर कितना है 5 एम्पीयर है, ठीक है। जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा के क्या कर देता हूँ, मैं इसका दुगुना कर देता हूँ तो कितना हो गया बस 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो बस धारा में इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा अपन देखते हैं यहाँ पर प्लस V/R, तो बस वोल्टेज कितना हो गया 20 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है बस 2 ओम है, बस कितना यहाँ पर 10 एम्पीयर हो गया, ठीक है। यानी बस क्या किया, जैसे मैंने वोल्टेज को दुगुना किया उसी अनुपात में क्या होगा आपका करंट भी 2 गुना हो गया, कितना हो गया आपका यानी करंट भी कितना गुना हो गया यहाँ पर 2 गुना हो गया, ठीक है। जैसे मैं मान लो इसको मैं क्या कर देता हूँ आधा कर देता हूँ यानी 1/2 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना मेरे पास 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगी प्लस कितना हो गया 5/2 ओम हो गया, ठीक है। प्लस करंट में कितने यहाँ पर 2.5 एम्पीयर होगी, ठीक, कितने हो गया यहाँ पर 2.5 एम्पीयर हो, ठीक है। बस यानी कि आपने क्या किया करंट यहाँ पर वोल्टेज को 1/2 किया तो अभी करंट में क्या होगी आधी होगी। तो यहाँ पर देखो जैसे 5 का आधा कितना हो यहाँ पर यानी 1/2 हो गया, ठीक है। यानी 5 का आधा कितना हो गया 2.5 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि आप जो इस प्रकार इनपुट में जो परिवर्तन कर रहे हो उतना ही किसमें हो रहा है उतना ही गुना आउटपुट में क्या हो रहा है, यानी जो करंट है यहाँ पर यानी जो वोल्टेज लगाया आपने वो करंट है वो आपका क्या होगा आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसको अपन हटा दें थोड़ा सा तो आपको सफाई से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं इस सर्किट अपना, ठीक है। तो अपने यहाँ पर करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी आपका क्या होगा ये तो इनपुट होगा, ठीक है। आप जिस प्रकार करंट प्रवाहित हो रही है उसी अनुपात में तो वो आपका क्या होगा आउटपुट होगा। यहाँ पर करंट क्या है आपका आउटपुट है और आपका वोल्टेज क्या है यहाँ पर इनपुट है, ठीक है। अब देखते हैं यानी किस प्रकार क्या बस ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। तो बस देखेंगे यहाँ पर ये तो बस क्या हो गया
ये तो हमारा रेजिस्टेंस का हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं अपन ग्राफ, तो बस ग्राफ किस किस के बीच में खींचता है, यहाँ पर V और I के बीच में, ठीक है। यानी आप जितना परिवर्तन वोल्टेज में कर रहे हो उसी अनुपात में क्या हो रहा है, करंट में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं अपने पास की ग्राफ किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है हमको। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर क्या बस यहाँ पर मान लिया अपन 10 वोल्ट था, ठीक है, इसको 20 वोल्ट कर दिया, फिर इसको कर दिया 30 वोल्ट, फिर इसको कर दिया मैंने 40 वोल्ट, ठीक है। फिर हम बस यहाँ पर भी करंट कितने हैं, यहाँ पर ये अपना 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो करंट कितने आ रही है, यहाँ पर देखो तो कितने आ रही है, यहाँ पर 5 एम्पीयर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कितने आ रही है, 10 एम्पीयर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कितने आ रही है, यहाँ पर क्या बस यहाँ पर 5, आप कितना भाग लगा रहे हो, यहाँ पर 2 का भाग लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 एम्पीयर, तो यहाँ पर कितने आ बस 15 एम्पीयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कितने आ बस यानी 20 एम्पीयर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जितना गुना इधर परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है। बस क्या किया, यहाँ पर 2 गुना कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर बस क्या किया, यहाँ पर इसका 3 गुना किया, फिर इसका क्या किया अपन 4 गुना किया, गुना कर रहे हैं अपन। इसी अनुपात में क्या हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 3 गुना हो रहा है और इसका क्या गुना है, 4 गुना। देखो इसका अनुपात 2 गुना हो रहा है, इसका क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है अपना 4 गुना हो रहा है। यानी इसी अनुपात में क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो बस यहाँ पर ग्राफ किस प्रकार प्रदान करेगा, इसको डाल देता हूं मैं, ठीक है। तो ग्राफ किस प्रकार का आएगा अपने यहाँ पर देखते हैं अपन, ये मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा कि मतलब जितना आपका वोल्टेज लगा 10 वोल्ट, तो हमारा रेजिस्टेंस यानी 10 वोल्ट लगा है, तो कितने एम्पीयर करंट पर होगा, यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट क्या होगा, ठीक है। उसी अनुपात में क्या लगा आपने, यानी बस 20 वोल्ट लगाया, तो आपका कितने एम्पीयर करंट प्रभावित हुई, यहाँ पर यानी कि अपना 10 एम्पीयर प्रभावित हुई, ठीक है। इसी अनुपात में क्या लगाया आपने, जैसे मान लो आपने क्या लगाया यहाँ पर कि हमने 23 वोल्ट लगाया, तो कितने एम्पीयर धारा प्रभावित हुई, यहाँ पर 15 एम्पीयर हो गई, ठीक है। इसी प्रकार आपने कितना लगाया 40 वोल्ट लगाया, तो इस अनुपात में क्या हो गया, यहाँ पर 20 एम्पीयर धारा प्रभावित हुई, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस का मान क्या हो, रेजिस्टेंस एक नियत वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आप रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट हम बस जो इनपुट लगा रहे हो उसी अनुपात में क्या होगा, करंट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी बस जैसा इनपुट में चेंज है वैसा ही क्या हो आपका आउटपुट में चेंज हो। आप यहाँ पर 1/2 कर रहे हो तो यहाँ पर भी 1/2 गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना कर रहे हो तो यहाँ पर भी 2 गुना होगा। आप 40 गुना करो इधर, तो इधर कितना होगा 40 गुना होगा, ठीक है। बस क्या होगा, बस किस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा, यानी इस प्रकार क्या करेगा, आपको ग्राफ प्रदान करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका लीनियर ग्राफ प्रदान होगा, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस का ग्राफ किस प्रकार का है, इस प्रकार। जैसे हम बस यानी लीनियर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो बस एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका लीनियर एलिमेंट कौन सा होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टर होता है और एक क्या होता है, कैपेसिटर होता है। यानी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये क्या करता है अपन को लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ किस प्रकार का होता है, जैसे मान लो अपने पास ये हमारा से छोटी है, ये छोटी है बनती, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं अपने पास इस प्रकार, ठीक है। ये छोटा हो गया, ठीक है। हम बस इसने क्या की जंप लगाई, तो उसी अनुपात में क्या लगाया, इसने भी जंप लगाया, ठीक है। आपने कि अपना इसको देखकर इसने क्या किया, जंप लगाया, तो इसने क्या लगाया, जंप लगाया। जितनी ऊंचाई से इसने लगाया उतनी ऊंचाई से इसने लगाया, ठीक है। तो बस क्या कर रहा है, वेरिएशन परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। यानी जिस अनुपात में क्या कर रहा है परिवर्तन हो रहा है, उसी अनुपात में क्या कर रहा है, यानी इसके देख क्या कर रहा है, इसकी नकल कर रहा है, ठीक है। यानी आप जितना इसमें परिवर्तन कर रहे हो, जितना ये कर रहा है उतना ये कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लीनियर रिलेशन बताता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं बस ये तो क्या हो गया कि आपका रेजिस्टेंस का हो गया। अब देखते हैं इसके बाद हमारा इंडक्टर का, ठीक है। तो इंडक्टर के बारे में देखते हैं अपन, तो रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया अपन ने। तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर बना देता हूँ से ये रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर। अब देखो फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पर लिखा कि जो तत्व ओम के नियम का पालन करे। यहाँ तो अपन ने क्या कर दिया कि V बराबर क्या कर दिया, I into R कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर V बराबर I into L तो नहीं करोगे, यानी I into L तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इनका ओम का नियम नहीं लग रहा। बट हम बस यहाँ पर ओम का नियम कब लगेगा कि बस क्या हो कि बस इसका मान कितना ओम हो, तो इसी का मान यानी कि बस इंडक्टेंस का यानी कि इंडक्टर की वैल्यू भी ओम में आए, ठीक है। तो वहां पर क्या निकालना पड़ेगा हमको, यानी अपन क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बस ओम का नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा।
तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ओम का नियम लगेगा, यानी यहाँ पर इंडक्टर में ओम का नियम कब लगेगा कि हमारे पास क्या हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो और हमारे पास कैपेसिटिव क्या हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ठीक है, जब अपन ओम का नियम लगेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं बस यहाँ पर किस प्रकार का ग्राफ प्रदान करता है। तो बस यहाँ पर क्या होगा, क्या इस प्रकार यहाँ पर सप्लाई लगाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर करंट प्रवाहित होगी, ठीक है, तो करंट प्रवाहित होगी तो इंडक्टर में थोड़ा यहाँ पर अपना इंडक्टर की थोड़ी वैल्यू दे रखी है, बस करंट में यहाँ पर इंडक्टर में क्या होगा, फ्लक्स का उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा, तो अपन इनपुट क्या होगा, यहाँ पर करंट होगा और फ्लक्स क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, इस समानुपात में क्या हो गया, आपका करंट हो गया, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, आपका करंट तो क्या हो गया, यहाँ पर इनपुट हो गया, ठीक है, और आपका प्लस क्या हुआ, यहाँ पर आउटपुट हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि फाई समानुपाती क्या लिख सकते हो, फाई समानुपाती आई लिख सकते हो, यानी आपका जो करंट है फ्लक्स के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है, यानी जितना परिवर्तन आप करंट में करोगे उतना ही परिवर्तन क्या होगा, फ्लक्स में होगा, ठीक है, आप 4 गुना करो तो फ्लक्स में कितना होगा, 4 गुना होगा, ठीक है, वोल्टेज है, आप जैसे मान लो आप यहाँ पर करंट में आधा करो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी आपने करंट प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर क्या आया, फ्लक्स आ गया, कि जैसे आपकी करंट आई यहाँ पर उसी अनुपात में क्या आएगा, आपका फ्लक्स आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर इस प्रकार का होता है, ठीक है, एक कैपेसिटर लगा दिया अपन और यहाँ पर क्या लगाया अपन, आवेश यानी वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। अब देखो जिस पॉजिटिव प्लेट में होगा वहां पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा, यानी बात जो सेल पे होगा तो उस पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और अपने पास नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने जो वोल्टेज लगाया वो तो क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, ये तो क्या हो गया आपके लिए, इसके लिए तो ये तो इनपुट हो गया, और जो आपका ये आवेश आया वो क्या होगा, इसके लिए आउटपुट होगा, ठीक है, यानी आपका इनपुट और ये आउटपुट हो गया, ठीक है, आपने इनपुट क्या लगाया, वोल्टेज लगाया और आपका आउटपुट क्या मिला आपको यहाँ पर, यानी क्या मिला यहाँ पर, आवेश मिला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि क्यू समानुपात क्या होता है, क्यू समानुपात क्या होता है, V होता है, ठीक है, यानी क्यों किसका समानुपात देता है, वोल्टेज के समानुपात है, यहाँ पर लिखते हैं ना क्यों समानुपात, क्यों बराबर CV होता है अपना, CV, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो हम बस इसको कांस्टेंट उठा देते हैं, यहाँ पर क्या आता है, C आता है, ठीक है, तो बस क्यों क्या हो गया, क्यों समानुपाती हो गया वोल्टेज की, ठीक है, तो इसको अगर बोलते हैं तो क्या होता है, क्यों बराबर CV हो जाता है, ठीक है। अब देखो ना जितना आप इनपुट में परिवर्तन करोगे, आप वोल्टेज में जितना चेंज करोगे उसी अनुपात में क्या होगा, आपके आवेश में परिवर्तन होगा, ठीक है, आप जितना इनपुट में यानी जितना खेल इनपुट की तरफ खेलोगे उतना ही खेल आपको क्या करना पड़ेगा, और आउटपुट की तरफ खेलना पड़ेगा, ठीक है, यानी जितना ये खा रहा है उतना ही ये खाएगा, आप खाने की बात करो जितना ये खा रहा है उसी अनुपात में खाना खाएगा, ठीक है, इसी अनुपात में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। आप देखो अपना सेवी ग्राफ प्रदान करेगा अपन को, लीनियर ग्राफ प्रदान करेगा, ठीक है, तो अपन इनके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, तीनों को ग्राफ एक साथ, मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है, तो अपन रेजिस्टेंस का ग्राफ किस प्रकार का आ गया था यहाँ पर, कि रेजिस्टेंस का ग्राफ किस बीच में आया था, करंट और वोल्टेज के बीच में, तो बस क्या आया था, एक लीनियर ग्राफ आया था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बस उसका नियम यहाँ पर भी लग गया, ठीक है, उसी अनुपात में यहाँ पर देखो तो फ्लक्स और करंट के बीच में ग्राफ खींचेगा, क्या आपका इंडक्टर ग्राफ किस के बीच में रहेगा, फ्लक्स और करंट के बीच में रहेगा, ठीक है, तो ये तो फ्लक्स और करंट के बीच में आपका इंडक्टर का ग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार आपका कैपेसिटर का ग्राफ किसके बीच में आएगा, यानी कि आवेश और वोल्टेज के बीच में आएगा, ये क्यों लिख दिया मैंने, चार्ज, ठीक है, आवेश और वोल्टेज के बीच में आएगा, ठीक है, तो हमारा ये भी क्या हो गया, आपका लीनियर ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो बस यानी कि ओम का नियम के लिए क्या होना चाहिए, बस V बराबर I into R है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, V बराबर I into क्या होना चाहिए, XL होना चाहिए, ठीक, यानी कि ओम का नियम यानी कि जिसका मात्रा क्या हो ओम हो तो वो क्या होगा, इसका ओम का नियम का पालन करेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि बस क्या होगा, V बराबर I into XC हो जाएगा, ठीक है, ये XC हो जाएगा, ठीक है, तो XC और XL निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को उसके लिए अपन अनुनाद सीखो, अपने अनुनाद फ्रीक्वेंसी उसके बारे में अपन को डिटेल से पता करना पड़ेगा, फिर हम बस यहाँ पर इसको निकालते हैं, ठीक है। तो अपना इंडक्टर के लिए क्या निकालते हैं अपन, ठीक है, अपना यहाँ क्या लिखते हैं 2 पाई FL, ठीक है, यानी XL बराबर क्या होता है 2 पाई FL होता है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा अपना यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलता है, और अपना XC के बराबर क्या होता है यहाँ पर 1/2 पाई FC होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलता है, ठीक है, यानी धारित प्रतिघात या फिर धारित प्रतिरोधी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल सकते हो परिणय प्रतिघात या परिणय प्रतिरोधी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मात्रा भी क्या होता है ओम होता है, ठीक है,
इसका माध्यम क्या होता है, ओम होता है, और इसका माध्यम क्या होता है, अपने ओम होता है। ठीक है, तो यानी कि जिस अनुपात में चेंज करे वहां पर यानी कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि आप जिस अनुपात में कर रहे हो वही दूसरे का आउटपुट के अनुपात में हो, तो क्या होगा, आपका लीनियर रिलेशन के लिए। ठीक है, तो बस इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर क्या करता है, आपको लीनियर ग्राफ प्रदान करता है। ठीक है, यानी इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और रेजिस्टर हो गया, तो क्या करता है अपन को लीनियर ग्राफ प्रदान करता है। ठीक है बस, तो ये क्या होता है, इनके मध्य क्या होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है बस, तो देखते हैं बस, ये तो क्या हो गया, अपना लीनियर रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, और आप देखते हैं बस यानी कि अपना नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं, नॉन लीनियर रिलेशन यानी संबंध किन किन के मध्य होता है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना लीनियर ग्राफ, और देखते हैं अपन नॉन लीनियर ग्राफ। अब देखो नॉन लीनियर ग्राफ क्या होगा कि जहां पर इनपुट में जिस प्रकार आप परिवर्तन कर रहे हो उसी अनुपात में आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरे इनपुट आउटपुट में कुछ भी बढ़ाया, तो बस क्या होगा, वहां पर नॉन लीनियर रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन, जैसे मान ले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो आप लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं और पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आप पढ़ाते जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, तो ठीक है आपको यहाँ तक तो कंस्टेंट याद है, आप उसका रिवाइज भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, बट आप मैं आगे पढ़ाते जा रहा हूँ, पर आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, यानी आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, यानी आपने जहाँ तक यहाँ तक पढ़ा, पर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पढ़ाते जा रहा हूँ, पर आपने क्या कर दी, पढ़ाई क्या कर दी, कांस्टेंट, यानी आपने क्या कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या होगा, जैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपने यहाँ से पढ़ाई बंद कर दी, तो आपका ग्राफ किस प्रकार होगा, यहाँ पर और पता चला कुछ दिनों बाद आपने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी, तो आपका ग्राफ क्या होगा, यानी इस प्रकार का होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी आपको इनपुट दे रहा हूँ उतना अगर मेरे को आउटपुट मिले, तो जिससे मैं पढ़ाते जाऊं और आप परीक्षा एग्जाम पास करते जाओ, तो क्या होगा, जितना मैंने इनपुट दिया तो आप कितना दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तो क्या होगा, पढ़ने नहीं ग्राफ होगा। बट अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ ही नहीं रहे, तो वो क्या होगा, आपका यानी नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, मैंने जितना पढ़ाया तो यहाँ तक तो आपने ग्रहण किया, बट आपने क्या कर दिया, यहाँ से यानी पढ़ना बंद कर दिया, तो आप यहाँ तक तो थोड़ा सा चलता रहा कि आप जितना पढ़ा रहा हूँ उससे कम पढ़ रहे हो, बट आपने क्या कर दिया, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया, तो आपका ग्राफ क्या हो गया, यानी इस प्रकार डाउन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे हमारा नॉन लीनियर ग्राफ इस प्रकार प्रदान करता है, वो देखते हैं अपन। जैसे आपने कोई इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर डायोड के माध्यम से ले रहा हूँ। ठीक है, आप जानते होंगे डायोड को कि डायोड क्या होता है, अर्धचालक डिवाइस होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायोड लगाया, इसमें क्या लगाया, मैंने वोल्टेज लगाया। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने यहाँ पर वोल्टेज लगाया तो यहाँ पर आपको करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, तो किस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा कि आपने डायोड में जिस प्रकार करंट लगाई, ठीक है, वोल्टेज लगा दिया, ये करंट लगा दी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जिस प्रकार आप यहाँ पर आपने वोल्टेज लगाया, जैसे मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने वोल्टेज बढ़ाने स्टार्ट किया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बट अब बस करंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसी अनुपात में करंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, फिर आपने एक ऐसी सीमा दी तो आपका क्या होगा, करंट इस प्रकार प्रभावित होगी। ठीक है, यानी इस प्रकार आपकी क्या होगी, करंट प्रभावित होने लगी। जैसे जब मैंने यहाँ पर मान लिया, मैंने 1 गुना बढ़ाया, 2 गुना बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाया, 4 गुना बढ़ाया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, बट आपके पास एक सीमा ऐसी आएगी कि बस करंट यहाँ से प्रभावित हो जाएगी, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, क्या प्रदान कर रहा है, नॉन लीनियर प्रदान कर रहा है। ठीक, तो इस बस इस कंडीशन को बोलते हैं अपन कट इन वोल्टेज, क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, या फिर इसे बोल सकते हैं आप नी वोल्टेज बोल देते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है, यानी इसकी क्या होगी, बैरियर सीमा जो अपना डिफ्लेक्शन लेयर होती है टूट जाती है, यानी डायोड की डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाती है, और क्या हो जाती है, उसके जो कि कितना वोल्टेज तक वो डिफ्लेक्शन लेयर सहन कर सकती है वोल्टेज को। ठीक है, और अंत में क्या हो जाती है, सीमा इस डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाती है और करंट क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ये किस प्रकार ग्राफ प्रदान करे, नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करता है। ठीक है, सब बस यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होती है वो क्या करती है, अपन नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करती है। यानी कि नॉन लीनियर ग्राफ इस प्रकार बोल सकते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए, यानी कि बस सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आएगी वो एक ही थाली में खाने वाले हो गए। ठीक है, यानी कि जितने भी हैं, यानी जो डिवाइस यानी कि डिवाइस डायोड से बनी हुई है वो क्या प्रदान करेगी अपन को, नॉन लीनियर
ग्राफ प्रदान करेगी। ठीक है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, नोट डाल के लिख लो। ठीक है, मैं इसको यहाँ नोट डाल देता हूँ। ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर जिसमें डायोड का उपयोग होगा, ऐसे लिख सकते हो, जिसमें डायोड का उपयोग होगा, जिस युक्ति में, ऐसे लिख सकते हो आप, जिस युक्तियों में या डिवाइसों में डायोड का उपयोग होगा, वो क्या प्रदान करेगी अपन को, वह नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, यानी एलिमेंट होगा, और वो क्या प्रदान करेगी अपन को? नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करेगी। ठीक है, होगा वो क्या करेगी अपन को? नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करेगी। ठीक है, इससे मैं बता दूं आपको, यानी कि डायोड से कौन कौन सी डिवाइस बनती है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहते हैं अपन। ठीक है, ये डायोड से कौन कौन सी डिवाइस बनती है, जैसे मान लो आपका हो गया बीजेटी हो गया, यूजेटी हो गया, ठीक है, मॉसफेट हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, ओपीएम हो गया। ठीक है, यानी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगी वो क्या होगी? आपका नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करेगी, यानी बस यानी क्या प्रदान करेगी? नॉन लीनियर ग्राफ प्रदान करेगी। ठीक है, अब देखो बस नॉन लीनियर ग्राफ किस प्रकार की हो सकती है? ये तो इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो और भी बता दूं, जैसे मान लो अपन और देख लेते हैं अपन, नॉन लीनियर ग्राफ किस प्रकार के होते हैं, वो डायोड में अपन बस डायोड वाली डिवाइस में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कि जिस अनुपात में आपने वोल्टेज बढ़ाया, उसी अनुपात की करंट क्या हुई? स्क्वायर में बढ़ गई। ठीक है, यानी कि आपने वोल्टेज बढ़ाया 1 गुना और करंट क्या बढ़ गई? उसका स्क्वायर में बढ़ी। जैसे मान लो आपने वोल्टेज बढ़ाया 2 गुना, तो आपकी करंट कितना होगी यहाँ पर? जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन किस प्रकार का है? स्क्वायर का रिलेशन है। जैसे मान लो आप यहाँ पर बढ़ा रहे हो, 2 गुना किया तो आपका वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पर? ठीक है, यानी 4 गुना हो गया। ठीक है, यानी कितना है इसका, यानी वोल्टेज कितना हो रहा है इसका? 4, यानी समानुपात में चल रहा है। बस किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इधर 4 हो गया बट अपना क्या हो गया? 2 हुआ। ठीक है, यानी इस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा। जैसे मान लो ये वोल्टेज हो गया आपका और ये करंट हो गया। ठीक है, आपने वोल्टेज यानी अपना करंट कितना बढ़ा है और वोल्टेज कितना हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार मान लो मैंने यहाँ पर करंट बढ़ाया, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाया 2 गुना। ठीक है, 2 वोल्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? बस 4 एम्पीयर। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 3 वोल्ट किया, तो यहाँ पर कितना है? बस 9 एम्पीयर हो गया। बस क्या प्रदान कर रहा है? इस प्रकार ग्राफ प्रदान कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार जिसमें यानी कि स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार प्रदान करेगा आप लोगों को? यानी इस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे अपन? पैराबोला ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैराबोला या फिर परवलय बोलते हैं, परवलय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपका वोल्टेज इस अनुपात में हो, जैसे मान लिया आपने वोल्टेज इस इनवर्सली समानुपात, यानी करंट क्या हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो इस पर किस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा? यानी किस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा? ठीक है, इस प्रकार के करंट और वोल्टेज के बीच। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अति परवलय बोलते हैं, अति परवलय। ठीक है, तो इंग्लिश बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है, इसी प्रकार से मान लो आपका वोल्टेज और करंट क्या हो? रूट समानुपात। ठीक है, यानी वोल्टेज क्या हो? इनवर्सली रूट समानुपात हो, तो फिर किस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा अपन को? इस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला, ठीक है, यानी आयताकार अतिपरवलय। इससे मान लो यहाँ पर समानुपात में यानी समानुपात की स्क्वायर में यानी कि पास वोल्टेज समानुपाती है स्क्वायर के, तो आपको किस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा परवलय, ठीक है, यानी आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि वोल्टेज नहीं हो, जैसे मान लो बस x समानुपाती है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि x समानुपात है y की, ठीक है, तो y स्क्वायर के समानुपाती, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई सी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, तो इस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा x y किस प्रकार समानुपाती होगा, ठीक है, और x मान लेते हैं अपन यानी इस प्रकार y के क्या हुआ समानुपाती होगा, तो किस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा, इस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा, ठीक है। अगर आपका समानुपाती में स्क्वायर है तो किस प्रकार प्रदान होगा ग्राफ, आपका परवलय ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर आप इनवर्सली समानुपात है तो किस प्रकार का होगा यहाँ पर अतिपरवलय, ठीक है। अगर इनवर्सली रूट समानुपात है, इनवर्सली क्या हो रूट में समानुपात हो, तो क्या होगा यहाँ पर आयताकार अतिपरवलय यानी कि रेक्टेंगुलर क्या होगा हाइपरबोला ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या होगा यानी ये युक्तियां ओम के नियम को फॉलो नहीं करती, ठीक है, जबकि ये युक्तियां ओम के नियम को फॉलो करती, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।